हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये छोटी सी फिर से राइड होने वाली है। बेसिकली मैंने अभी थोड़ा सा माइक चेंज किया है, नया माइक मंगवाया था, तो उसकी टेस्टिंग करनी थी कि माइक में क्या परफॉर्म कर रहा है, विंड ब्लास्ट कैसा है, ज़्यादा डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रहा है, तो वो चेक करना था। तो वही चेक करने मैं जा रहा था। वैसे तो आज दिवाली का दिन है, लक्ष्मी पूजा का दिन है, तो मैं सोचा कि माता महालक्ष्मी जी की दर्शन भी करूँगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं रतनपुर लक्ष्मी देवी जी के दर्शन के लिए, और उससे माइक का भी पता चल जाएगा कि मेरे को क्या सेट करना है, माइक में क्या सेट नहीं करना है, और कैमरे का एंगल भी समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं माता जी का मंदिर, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे को पहुँचने में। और अभी मैंने माइक में कुछ सेट गेन मतलब कुछ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, और नॉइस रिडक्शन को भी मैंने अभी ऑफ में ही रखा है। देख के ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बट जिस हिसाब से ये कोहरा है उस हिसाब से तो ठंड है भी नहीं। दोपहर में तो एकदम गर्मी लगने लग जाता है। कैमरे में पता नहीं कैप्चर हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। बाकी आगे पूरी तरह से फॉग है जो एकदम ब्लर दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग है वो। बट जिस हिसाब से फॉग उस हिसाब से तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने काफ़ी सारा माइक मंगाया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, सारे माइक फेल हो जा रहे थे। अब ये वाला माइक थोड़ा कॉस्टली है, और होप सो इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा होना चाहिए। कहीं ये फेल हो गया था तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे जितना मैंने सर्च किया है, रिव्यू देखा है, यूट्यूब में देखा, ये माइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा या फिर बेस्ट बोल सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, और माता रानी जी की कृपा रही तो सब अच्छा ही होगा। में मेरे को नेशनल हाईवे में आगे बढ़ते रहना है करीब 22 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ये हाईवे को छोड़ के मैं रतनपुर के अंदर घुस जाऊंगा। और रतनपुर से अंदर घुसने के बाद भैरव बाबा जी का ही तो मंदिर है, और उससे थोड़ा सा ही आगे में पहाड़ों के ऊपर महालक्ष्मी जी का मंदिर है, लक्ष्मी देवी जी का। जय माँ लक्ष्मी। बस मेरे को वहीं तक जाना है, और आपको भी दर्शन करा देंगे। और दीपावली का दिन है और वहाँ विशेष पूजा होती भी है, तो थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ आरती से, अभी तो हो चुकी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी के दर्शन करने को मिल जाएंगे, वो भी दीपावली के दिन। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस यहाँ से राइट सीधा ये बिलासपुर सिटी के अंदर जाता है, और अपने को इसमें हाईवे में, नेशनल हाईवे में सीधा बढ़ जाना है, जो कि सीधा रतनपुर की ओर जाता है। तो अभी 10 किलोमीटर तो कवर कर चुका हूँ, 12 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। तो ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला, 5 मिनट ही लगेगा, उतना कवर हो जाएगा। और आगे आप वो देख सकते हैं बहुत सारे टावर खड़े हुए हैं। वो एक मतलब फैक्ट्री है जहाँ ट्रांसफार्मर मिलता है, ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉन सब मिलते हैं वहाँ। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वहाँ जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर ऐसे खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ आइए और बिल्कुल परचेज़ करके जाइएगा। बस एक थोड़ा सा दूर और बच गया रतनपुर, अपन पहुंच जाएंगे लक्ष्मी देवी जी के मंदिर में। रतनपुर रोड में आओ ना तो ढाबे बहुत अच्छे अच्छे हैं, और कोई पीक डेज रहता है जिसमें लोग निकलते हैं इधर उधर घूमने के लिए बाहर। उस दिन ये सब ढाबे में लड़ाई वड़ाई देखने में बड़ा मज़ा आता है। अपन पहुँच गए माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के पास। वो देख सकते हैं ऊपर बजरंगबली है, और उसके जस्ट नीचे में छोटा सा मंदिर दिख रहा है, वही माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। बस उसी पहाड़ के ऊपर अपने को चढ़ना है।
और जहाँ पहाड़ की बात आती है, पहाड़ के एरिया आता है, वहाँ का रोड ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा होने लग जाता है, एकदम हरा भरा अगल बगल। यही तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी है। वाह भाई, भगवान ना अपने जगह को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। तो ये है लक्ष्मी देवी मंदिर का एंट्रेंस। चलते हैं अपन अंदर और आपको भी कराते हैं दर्शन। बस यहीं से जाना है अपने को अंदर, और गाड़ी तो ऊपर तक जाएगी नहीं, तो अपन यहीं पे पार्क कर देते हैं बाइक को और फिर आगे बढ़ते हैं। जय माँ लक्ष्मी देवी। सारा नारियल दुकान तो बंद है अभी, तो जब पहाड़ के ऊपर चढ़ना बाकी है। मंदिर के नीचे ही लक्ष्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। ये लक्ष्मेश्वर महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव। देख सकते हैं ये हमारे महादेव जी विराजमान है। हर हर महादेव। और ये मंदिर के ठीक बगल में देख भाई साहब, इतना विशाल है, कितना बड़ा है यार ये बरगद का पेड़। पेड़ को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना हो। और कुछ इस तरह से गार्डन बना हुआ है एंट्रेंस का, बहुत ही सुंदर। वाह भाई। और ये हमारे महादेव जी का मंदिर। ये मंदिर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने का जो रास्ता है कुछ इस तरह से बना दिए गए हैं। और वो दूर जो कार खड़ी हुई है वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है, अपने को आगे वहाँ पर से सीढ़ी चढ़ना है। बहुत ही सुंदर बना दिया गया यार, पहले ऐसा था नहीं। और यहाँ ट्रस्ट का कार्यालय है। जो भी आपको मनोकामना की ज्योति कलश, ज्वारा का कलश, वो सब जलाना हो तो यहाँ आप रसीद कटवा सकते हैं। और धूप के समय जनरली सीढ़ी चढ़ने से आदमी थक जाता है, तो यहाँ आराम कर सकता है उतरने के बाद थोड़ा। तो यहाँ पर कुछ फ्लैग्स लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें मंगल ज्वारा, ज्योति कलश, मृत ज्योति कलश, सबका कितना रुपए में रसीद कटता है वो सब दिया गया है। और 259 सीढ़ियाँ हैं और समय भी दिया है, 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलो इनको द्वारा दिया गया समय को थोड़ा बीट करते हैं। ये देखिए 15 मिनट का जो समय लिखा हुआ है, इसको गलत साबित करते हैं और अपन 20 से 25 मिनट में चढ़ के दिखाते हैं। ओ भाई, इतना सुंदर बना है यार सीढ़ी। ऐसा सीन हो तो सीढ़ी चढ़ने में बहुत मज़ा आए। ये देखिए अगल बगल हरियाली हरियाली, लुक एट। और सीढ़ी इतना रंग बिरंगा कलरफुल किया गया है ना, देखने में आँख को भी बहुत अच्छा लग रहा है। जय माँ लक्ष्मी। अभी केवल 103 सीढ़ी ही चढ़ा हूँ और थकान महसूस होने लग गया। इससे पता चल रहा है कि बुढ़ापा आ गया है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब एज है यार, वो तो एक दिन ढल ही जानी है। काफ़ी ठीक है, सीढ़ी थोड़ा स्पीड से दौड़ के चढ़ने की कोशिश में थकान महसूस हो गई।
आप भी ऐसे आते हैं अपनी मनोकामना जो भी रहती है माता रानी से मांग कर आप अपने मनोकामना के जो नारियल है उसको इस तरह से बांध सकते हैं और आपकी कामना जब पूर्ण हो जाएगी तो आप आके निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कितने लोगों की श्रद्धा है, कितने लोगों की आस्था है, कितने सारे लोगों को माता रानी से इच्छा है और माता रानी ज़रूर इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं ये माता लक्ष्मी जी का मंदिर है और इसको ये 800 साल से भी पुराना है और कलचुरी काल में बनवाया गया था। उस समय के राजा रत्नदेव तृतीय हैं उनके शासनकाल में इनको बनवाया गया था और ये मंदिर की जो बाहरी रचना है वो श्रीयंत्र की तरह है और माता रानी स्वयं अष्ट कमल पर विराजमान है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। और मंदिर से थोड़ा ऊपर पहाड़ के चढ़ने पर हनुमान जी का विशालकाय मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं और अपने को यहाँ से ऊपर चलना है, ऊपर हनुमान जी के दर्शन के लिए। जिस तरह से पहाड़ को काट के बनाया गया है रास्ता, ये मूर्ति ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी इनको बनाया गया है बट बहुत ही विशाल बनाया गया है इस भगवान जी की मूर्ति को। पूरा रतनपुर दिखता है वहाँ से, तो आपको भी दिखलाते हैं हमारा रतनपुर ऊपर से कैसा दिखाई देता है। काफ़ी ग्रीनरी है इस रास्ते में, काफ़ी ग्रीनरी है इस रास्ते पे। देखें ओ भाई साहब, सब तरफ हरे भरे पौधे, बहुत अच्छा रास्ता है। बस रास्ता थोड़ा कच्चा है, मुरूम वाला है, गिट्टी है, गिट्टी काफ़ी नुकीले हैं, थोड़ा देख के चलना पड़ता है। और इस रास्ते से ये रास्ता उधर जिधर जा रहा है सामने आगे की ओर, उधर से बाइक से भी आया जा सकता है, लेकिन क्या है मैं अपोजिट डायरेक्शन से आया सीढ़ी चढ़ के माता रानी के दर्शन करते हुए, तो इधर से बाइक आ नहीं सकती, लेकिन आप दूसरे रास्ते से बाइक से इधर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा रोड काफ़ी भुरभुरा हो गया है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई भी है और नुकीले पत्थर हैं, गिट्टी है, थोड़ा भुरभुरा रास्ता संभल कर चलना पड़ता है। तो आप आए तो इसका विशेष ध्यान रखें कि यहाँ बस थोड़ा सा ही पैच है, थोड़ा सा संभल कर चलें क्योंकि इधर गिरने का भी डर रहता है। और यहाँ से तो सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी तो सीधा मंदिर के पास ले चलेगी अपने को। तो जय बजरंग बली। वो देख सकते हैं वो बजरंग जी के मंदिर जाने का द्वार है। और ये सीढ़ी भाई साहब, ये सीढ़ी काफ़ी स्टीफ है यार, एकदम खड़ी है, सांस फूल गया, 2-3 बार तो अटैक आते आते रह गया। भगवान जी के द्वार है, इतना तो कष्ट सहना पड़ेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यह है हमारे बजरंगबली की विशालकाय मूर्ति। ओ भाई कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और ये मूर्ति के बगल में है भगवान श्री राम जी का मंदिर। और कुछ इस तरह से हमारे बजरंगबली जी, काफ़ी बड़ा है यार, अल्ट्रा वाइड एंगल से भी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। और इस तरह से दिखाई देता है हमारा रतनपुर, देख सकते हैं आप, यह है अपना रतनपुर। थोड़ा फॉगी का माहौल है, आज मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ फॉग है, तो पता नहीं उतने अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारा रतनपुर। तो अभी हमने माँ लक्ष्मी जी और बजरंगबली जी के दर्शन कर लिया है और ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे नया हूँ तो अभी वीडियो का उतना नॉलेज नहीं है किस तरह से बनाना है, किस तरह से व्लॉग बनाना है,
धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आगे चल के और भी अच्छा वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, जय जय श्री राम।